नमस्कार दोस्तों मैं रत्नेश दीक्षित अपने YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के काल सर्प दोष को लेकर के बहुत ही लोगों के बीच में इतनी भयाक्रांत स्थिति उनको बतला दी गई है कि अपनी कुंडली में काल सर्प दोष का विवरण सुनते ही जातक अत्यंत घबरा जाता है कि अरे मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है। परंतु क्या ऐसा है? क्या काल सर्प दोष इतना बड़ा दोष है कि इसका कोई निवारण ही नहीं है, इस समस्या का कोई हल ही नहीं है? और क्या सच में काल सर्प दोष एक दोष है? दोस्तों पुरातन ज्योतिष के जो मनीषी रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने काल सर्प दोष की गणना कहीं पर भी नहीं की है। इसकी व्याख्या कहीं पर भी जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उन पे नहीं आई है। काल सर्प दोष फिर भी जिस प्रकार से आप काल सर्प दोष सुनते हैं कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है तो ऐसा हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं कि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में कब बनता है और इसका क्या फल होने वाला है आपकी जिंदगी में और उसका उपाय क्या है। दोस्तों वैसे तो प्रथम दृष्टया तो मैं आपको ये बता दूं कि काल सर्प दोष कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, इसको आप लेकर के बहुत ही भयाक्रांत ना हो। दूसरी बात, काल सर्प दोष यदि आप जानने को उत्साहित ही हैं तो उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करके उसको जाने भी कि काल सर्प दोष क्या है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में आपकी कुंडली में 9 ग्रहों को मान्यता प्राप्त है, जिसमें से बाकी के 7 ग्रह यदि राहु केतु के अंदर आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा होता है। जैसे ये एक वृषभ लग्न की एक जातक की कुंडली है जिसमें राहु केतु हमेशा एक दूसरे के सामने ही बैठते हैं, सप्तम भाव में, एक दूसरे से सप्तम भाव में। तो यहां पर राहु केतु बैठे हैं और बाकी के 7 ग्रह आप देख रहे होंगे राहु केतु के अंदर ही हैं। इसलिए इस कुंडली में कहा जाएगा कि काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। अब आपने बहुत से विद्वानों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि काल सर्प दोष नहीं, आपकी कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष है। तो इसकी व्याख्या किस प्रकार से की जाएगी, आइए अब आपको यह भी बता देता हूं। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु के अंदर 7 ग्रह ना हो करके कोई एक ग्रह इनसे बाहर हो, जैसे यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए राहु केतु यहाँ है, बाकी के 6 ग्रह यहाँ पे हैं और यहाँ पर मान लीजिए उदाहरण के लिए मंगल बैठा होता या यहाँ पर गुरु बैठा होता या कोई एक ग्रह इससे बाहर होता तो उसको कहा जाता आंशिक काल सर्प दोष। अब ये आंशिक काल सर्प दोष भी आपको जो बताया जाता है इसके बारे में भी पूर्ण ज्ञान क्या है उसका भी श्रवण करिए। यदि कोई शुभ ग्रह राहु केतु से बाहर है, मान लीजिए उदाहरण के लिए गुरु यहाँ पे बाहर हो गया या चंद्रमा बाहर हो गया या शुक्र बाहर हो गया और अपनी उच्चस्थ राशि पे है, वक्री नहीं चल रहा है, उसकी डिग्री अच्छी है, तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का प्रभाव बहुत हद तक वह खत्म ही कर देता है। परंतु यदि कोई क्रूर ग्रह शनि आदि पापक ग्रह उसके बाहर हैं तो फिर उसके प्रभाव से आप बहुत ज्यादा मुक्त होने वाले नहीं हैं। ये आंशिक काल सर्प दोष की व्याख्या है। अब आप ये भी जानिए कि यदि काल सर्प दोष, जैसा कि मैंने प्रथम दृष्टया पहले ही आपको ये उल्लेखित किया कि काल सर्प दोष कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है और प्राचीन बहुत से मनुष्यों ने इसको कोई मान्यता भी प्रदान नहीं की है। तो लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि ये काल सर्प दोष जिसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, यदि ये आपकी कुंडली में इसका निर्माण हो रहा है तो केवल आपको उस जातक के जीवन में ये देखने को मिलेगा कि वह अपनी दैनिक दिनचर्या को लेकर के कहीं ना कहीं सुस्त होगा, उसके अंदर अपने जीवन में कुछ करने की जो प्रेरणा है कहीं ना कहीं वह कमजोर होगी, उसके कार्यों में विलंब होगा। परंतु यदि वह जातक अपने शुभ ग्रहों को प्रबल करता है, भगवान की भक्ति करता है तथा काल सर्प दोष के कुछ उपाय जो अभी मैं आपको बताऊंगा वह करता है, तो इसका कोई भी प्रभाव उस जातक के जीवन में नहीं मिलेगा। जैसे यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष या तथा कथित
आंशिक काल सर्पदोष का निर्माण हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप किसी बुधवार के दिन किसी शिव मंदिर के भगवान शिव को तांबे का सर्प बना करके उनको अर्पित कर सकते हैं, या आप काल सर्प दोष की पूजा भी करवा सकते हैं, अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं किसी विशेष स्थान पे, जैसे तीर्थराज प्रयाग में नाग वासुकी मंदिर पे, वहां पे राहु केतु और सर्प का जप होता है विधिवत प्रकार से। उसके बाद दान आदि करके इसके दोष को शमन किया जाता है। और यदि आप ये सब करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं तो आप अपनी कुंडली में अपने शुभ ग्रहों को प्रबल कीजिए तथा भगवान की भक्ति करते रहिए। खास तौर पे यदि आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष क्या इसके अलावा 2-3 दोष और भी होंगे, तो भगवान शिव उन सभी का शमन करने में सामर्थ्यवान है। आप भगवान की भक्ति करिए, किसी भी प्रकार का दोष आपकी कुंडली में अवश्य ही समाप्त हो जाएगा, इस बात पे किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। तो आप भी अपनी कुंडली का अवलोकन करें और यह देखें अथवा दिखाएं कि क्या आपकी कुंडली में इस दोष का निर्माण हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसका निदान क्या है, और आपकी कुंडली में इस दोष के रहते हुए आपको क्या फल मिलने वाला है, आदि सभी जानकारियां आप हमारे वीडियो में जो आपको नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करके आप हमसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री वेणी माता।